there. Yes, welcome everyone. Welcome to chapter number 5 economic revision. फटाफट से आ जाओ सभी. Yes. कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था एक बार फटाफट से देख लो. कल हमने रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वाला चैप्टर स्टार्ट किया था. चैप्टर नंबर 5 जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ देखा कि भाई 2011 सेंसस के हिसाब से 83.25 करोड़ पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन कितनी 2011 की 121, ठीक है, 121.02 करोड़, उसमें से 83.25 करोड़ तो भाई रूरल एरियाज में रहती है. तो परसेंटेज निकाल लो यहाँ पे तो आपको आ जाएगा 68.8%, जो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है. ऑलराइट, यस, 1 सेकेंड, थिंक वेयर आर यू ऑल, फटाफट से आ जाओ. अभी तक बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं. चलो जी, यस. उसके बाद आपने मीनिंग देख लिया था कि भाई रूरल डेवलपमेंट से क्या क्या चीजें होगी. इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, बिकॉज 83.25 करोड़ मतलब मोर देन 50%, 68 आप ऐसा बोलो ना, 68.8 मतलब अप्रोक्सीमेटली 70%. तो नियर अबाउट 70% तो रूरल एरियाज में रहती है आपकी पब्लिक. तो अगर रूरल एरिया डेवलप हो गया तो इकोनॉमी का ग्रोथ डेवलप होगा. ये सबसेट है इसका डेवलपमेंट का. ओवरऑल डेवलपमेंट अगर रूरल एरियाज का हो जाएगा तो क्वालिटी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी उनकी. ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, वेरियस एस्पेक्ट्स क्या है रूरल डेवलपमेंट के. तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, ये आपके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं. फिर हमने देखा था कि रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया. ठीक है, बस ऑक्यूपेशनल, रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, अगेन सेम चीज, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर. ऑलराइट, ये देख लिया था. फिर कल हमने सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस भी देख लिया था कि भाई अगर डेल पीसी की कंपनी, ठीक है, डेल कंपनी अगर आ जाती है रूरल एरियाज में, तब तो भाई इकोनॉमी में डेवलपमेंट, इकोनॉमी का ग्रोथ वगैरह सारी चीजें होगी. तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म था. इट वॉज जस्ट ए मेमोरी टेक्निक. ठीक है जी, मेमोरी टेक्निक था हमारा. उसके बाद में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम टाइप्स देखेंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट का. हम एग्रीकल्चर क्रेडिट, ये टॉपिक यहाँ पे कैसे आ गया, अरे रूरल एरियाज में मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक, मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है. ठीक है, एग्रीकल्चर में उनका लाइवलीहुड पे डिपेंड होता है, उनके लाइवलीहुड पे डिपेंड होता है. ठीक है, तो टाइप्स हम देखने वाले हैं कि एग्रीकल्चर क्रेडिट के टाइप्स क्या है. ठीक है जी, तो एग्रीकल्चर क्रेडिट इज एन इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ. फार्मर्स एग्रीकल्चर करते हैं, ऑब्वियसली रूरल एरियाज में मेजॉरिटी फार्मर्स एंड फार्मर्स एग्रीकल्चर करते हैं. तो एग्रीकल्चर के टाइम के लिए उन्हें जब जब लोन की जरूरत होती है, क्रेडिट की जरूरत होती है. ठीक है, तो कितने टाइप्स में मिल रहा है, कितने टाइप्स है हमारे एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए. तो देखो, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर क्रेडिट इज एन इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ. अगर एग्रीकल्चर का ग्रोथ करना है तो एग्रीकल्चर क्रेडिट देना ही होगा. ठीक है, एग्रीकल्चर पॉलिसीज हैज बीन रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, उसको टाइम टू टाइम रिव्यूड किया जाता है ताकि एडिक्वेट और टाइमली फाइनेंस मिले. जब उनको जरूरत है, जितना उनको जरूरत है, उनको तब उतना मिला जाए. ठीक है जी. उसके बाद में देखो क्या क्लासिफिकेशन है. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट. अब फार्मर आ रहा है, फार्मर बोल रहा है मैडम हमें लोन चाहिए लेकिन सिर्फ 2 साल के लिए चाहिए, लोन मिलेगा. हाँ जी मिलेगा. वो 2 साल तक के लोन को आप क्या बोलोगे, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लोन चाहिए. फिर वो आता है, कोई दूसरा फार्मर आता है, वो बोलता है मैडम 5 साल के लिए लोन चाहिए. वो कौन सा लोन हो गया, मीडियम टर्म लोन हो गया. मीडियम टर्म के लिए ले रहा है वो ऑन एन एवरेज. ठीक है, और 5 साल के ऊपर के लिए अगर वो लोन लेता है तो वो एक लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा, एक लंबे समय के लिए लोन हो जाएगा. ठीक है जी. वो शॉर्ट टर्म लोन क्यों ले रहा है, वो बोलते हैं कि मैडम आपको पता है मुझे ना फर्टिलाइजर्स और सीड्स वगैरह खरीदने के लिए, जरूरत रूपी चीजों के लिए लोन चाहिए. मैं आपको 2 साल के लिए आप हमें लोन दे दीजिए और हम आपको रिपेमेंट कर देंगे. तो इट्स एन शॉर्ट टर्म लोन. लोन ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, टेन्योर के बेसिस पे, ईयर्स के बेसिस पे जो लोन दिया जा रहा है शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए. शॉर्ट टर्म लोन 2 साल, 2 से 5 साल का. मीडियम टर्म हो गया 5 साल के ऊपर हो गया आपका लॉन्ग टर्म लोन हो जाता है. ठीक है जी. तो ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर. दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस. बेटी की शादी करवानी है, घर में फंक्शन देना है. ठीक है, ये हो जाएगा अनप्रोडक्टिव लोन. प्रोडक्टिव लोन मतलब एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, हमें एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना है, कोई जमीन वगैरह लेनी है, अब आप हमें इस चीज के लिए लोन दीजिए.
ठीक है। तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए लोन, और ये अनप्रोडक्टिव घर में शादी वगैरह है तो वो करवानी है, ठीक है जी। तो क्लासिफिकेशन एग्रीकल्चर क्रेडिट का क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में है, एक ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर और एक ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर देखते हैं हम लोग फटाफट से। इट इज क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, ये भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है विच इज बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड ऑफ लोन। ये किस पे डिपेंड होता है? टाइम पीरियड पे डिपेंड होता है। ये तीन टाइप्स के होते हैं, तो हमें पता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। 2 साल अप टू 2 साल, 2 से 5 साल, 5 साल के ऊपर, ये तो हमें पता है। तो क्या नहीं पता है फटाफट से वो देख लेते हैं भाई। पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years। अब ये वर्ड लिखो, ये वर्ड लिख कर आओ एग्जाम में, ठीक है। थोड़े से टेक्निकल वर्ड लिखो, उन्हें लगने दो कि आप पढ़ के आए हो, ठीक है। यस, इन सिंपल वर्ड दीज आर पेड बैक विद इन 2 years, ठीक है। सिंपल वर्ड में दीज आर पेड बैक विद इन 2 years। लाइव है ना हम? यस, एवरीथिंग गोइंग वेल? ओके ओके जी, चलो कोई डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं क्या आज आप लोगों को लेक्चर्स के टाइम पे? तो मुझे मैसेज करो, ठीक है। ठीक, अब लोन्स रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म नीड्स, उससे आप क्या बोलोगे? शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए आपको लोन चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ कल्टीवेटर्स, जैसे कि फर्टिलाइजर्स चाहिए, सीड्स चाहिए, रीजनल एंड सोशल सेरेमनीज के लिए कुछ चाहिए लोन, ठीक है। ओके, मीडियम टर्म लोन चाहिए, 2 से 5 सालों के लिए चाहिए लोन। दिस इट रिफर्स टू लोन्स नॉट एक्सीडिंग 5 years, ऐसा लोन जो 5 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है, ठीक है। लोन्स इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंग, अरे गाय बैल, ठीक है, कैटल्स वगैरह खरीदना है, कुछ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीदना है, डिगिंग ऑफ द कैनल्स, मतलब अरे कैनल डिग करना मतलब एक आर्टिफिशियल पाइपलाइन डालना, ठीक है, वाटरवे कनेक्ट करना आपके, जहां से आपका एग्रीकल्चर में होता है ना, जो हम लोग पाइप डालते हैं कि भाई सब जगह पानी बराबर से मिले हमारे खेती में, ठीक है। तो डिगिंग ऑफ द कैनल्स एक्सेट्रा, ऑलराइट। ये इस पर्पस के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो वो मीडियम टर्म लोन होगा। लॉन्ग टर्म लोन क्या हो जाएगा? फॉर मेकिंग परमानेंट इंप्रूवमेंट, जैसे कि जमीन खरीदना है, ट्रैक्टर्स वगैरह बाय करना है, या जमीन में कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह करना है, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के बेसिस पे क्या होगा? एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस कैन बी ऑफ 2 times। ये सारी इतनी इजी एंड फोकट की लाइंस है ना, मतलब ऐसे ही आंसर बढ़ जाता है यार। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो इस तरह के लाइंस ध्यान में रखना किया मुझे इस तरह से एग्जाम के पहले जाने से पहले हाफ एन आवर सिर्फ एनालिसिस करना है कि हम कैसे कैसे पेपर लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी लाइंस यहाँ पे कुछ ऐसे मार्क कर लो, या तो फोकट की लाइन मार्क कर लो, या इजी लाइंस मार्क कर लो, या कॉमन लाइन, कोई भी जो भी आपको टर्मिनोलॉजी सही लगती है आप मार्क कर लो। ये एग्जाम के टाइम पे से वैसे जस्ट, हाँ यार ये सारी प्रेजेंटेशन लाइन मुझे भूलनी नहीं है, ठीक है। यस, फिर आपका प्रोडक्टिव लोन देखे, अनप्रोडक्टिव लोन। प्रोडक्टिव लोन, अरे ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लोन्स फॉर ट्रैक्टर, लैंड्स, जमीन के लिए, सीड्स के लिए लोन लिया। अनप्रोडक्टिव लोन्स क्या होता है? इट इज टेकन फॉर पर्सनल कंजम्पशन, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए नहीं होता है, जैसे कि घर में शादियां हैं, ठीक है, शादी के लिए अब हमें पैसे चाहिए, बेटी की शादी करवानी है, पैसे चाहिए, रीजनल सेरेमनीज वगैरह, ठीक है। तो दिस इज अनप्रोडक्टिव लोन्स। क्या क्या देखा फटाफट से आ जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस में प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, खत्म। इधर क्या क्या है बोलो जल्दी जल्दी से? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, 2 साल, 2 साल तक, 2 से 5 साल, 5 साल के ऊपर, ठीक है। चलो बढ़े आगे। यस, ऑलराइट। फिर है सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट तो लेना है, लेकिन सोर्स क्या है मैडम, कहां से ले ये तो बताओ हमें, ठीक है। एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, 2 ही सोर्स है, ठीक है। एक है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अभी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं? जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस आपको पैसे देने के लिए बैठी है, लोन देने के लिए प्रोवाइड कर रही है, जैसे एक तो नाबार्ड हो गए आपके अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, दूसरे ये है कॉमर्शियल बैंक्स वगैरह है, ठीक है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं? अरे जमींदार से अपन लोन लेते हैं, हमने हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह से लोन ले लिया, जो प्रॉपरली वो ऑथराइज नहीं है, ठीक है जी।
तो इट कंस्टिट्यूट अबाउट 40% ऑफ टोटल क्रेडिट इन इंडिया। आपको पता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से भी लोग क्रेडिट लेते हैं और 40% जो क्रेडिट लिया जाता है एग्रीकल्चर के लिए वो नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज से लिया जाता है। मतलब प्रॉपरली ऑथराइज पर्सन नहीं है वो। अगर वो लोग प्रॉपरली ऑथराइज नहीं है इसका मतलब वो लोग इंटरेस्ट से ज्यादा चार्ज करेंगे ऑब्वियसली। हाँ जी, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इज यूजुअली वेरी हाई। उनका जो चार्ज होता है ना, इंटरेस्ट रेट जो लोग चार्ज करते हैं वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। आपको पता है लैंड अदर असेट्स ऑफ द बोरोवर आर केप्ट एज कोलैटरल सिक्योरिटी, और आपको वो इंटरेस्ट के बदले में, आपको पता है वो लोन के बदले में आपको कुछ गिरवी भी रखना पड़ता है। ठीक है, यस। आपको अपने जमींदारी सिस्टम देखा है, पढ़ा है। हम लोग क्या करते थे, अपने जमीन उनके पास गिरवी रख के उनसे लोन लेते थे। ठीक है, मनी लेंडर से हम अपना जमीन गिरवी रख के उनको लोन लेना, ये सारी चीजें क्या हो गई है। मॉर्गेज रखना प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोवर्स, दैट इज लैंड ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, देखो मनी लेंडर्स दे चार्ज यूजुअली ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मॉर्गेज द प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोवर्स, फॉर एग्जाम्पल लैंड ऑफ द फार्मर्स। या फिर कुछ और चीजें जैसे कि ट्रैक्टर्स है, कुछ गाड़ी वगैरह उन्होंने जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है वो उन्होंने गिरवी रख दिया। ठीक है, एंड देयर आर अदर प्राइवेट सोर्सेज। अदर प्राइवेट सोर्सेज मतलब जैसे कि ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड्स, कमीशन एजेंट, फिर क्रेडिट फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है, आप पहले लैंडलॉर्ड से लेते थे, जो जमींदार है उनसे लेते थे, फिर ट्रेडर्स वगैरह से लेते थे। कोई कमीशन, जो आप कमीशन लेता है, ठीक है, जो एजेंट है वो आपको पैसे देगा लेकिन वो थोड़ा सा कोई कमीशन काटेगा। ठीक, तो ये सारे सोर्सेस थे हमारे पास। उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस क्या होते हैं? दे आर प्रॉपरली ऑथराइज्ड। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चर क्रेडिट हैज बीन वन ऑफ द प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनल व्हिच मींस ब्रिंगिंग एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर द प्रीव्यू ऑफ द स्कोप ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। ओके, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो यहाँ पर आती है, वो बोलती है कि भाई आप ये इंस्टीट्यूशन है, दीज आर द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो आपको कम रेट में लोन देने के लिए रेडी रहेगी, कम रेट में वो आपको लोन लेने के लिए रेडी रहेगी, स्टेप बाय स्टेप फाइनेंस, स्टेप बाय स्टेप मैनर में ये आपको फाइनेंस करेगी। ठीक है, ओके, जैसे कि नबार्ड, रूरल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब ये रूरल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के भी दो पार्ट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स एंड लॉन्ग टर्म। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारी नबार्ड से। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो है इट वाज एस्टैब्लिश, कभी एस्टैब्लिश हुआ था नबार्ड? 1982 में, 12 जुलाई 1982 में एस्टैब्लिश था विद द पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़। शुरुआत में जब वो बनाया गया तो 100 करोड़ के साथ एंड 50% कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया एंड 50% आरबीआई ने दिया। अभी इनका पेड अप कैपिटल है 1480 करोड़। अभी इनका पेड अप कैपिटल है 14,080 करोड़ इनका पेड अप कैपिटल है 31 मार्च 20 का। 2020 के हिसाब से इनका पेड अप कैपिटल है 14,080। ठीक है, कि कौन, देखो पहले कितना था 100 करोड़, अभी कितना करोड़ इनके पास पेड अप कैपिटल है, ये समझ में आ रहा है 2020 के डेटा के हिसाब से। और अभी आरबीआई को हटा दिया गया, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया है। नाउ नबार्ड टुडे इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब पूरा पैसा नबार्ड में यही लगा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही लगा रही है। चीज समझ में आ रही है? यस, पहले 50% का कंट्रीब्यूशन करके नबार्ड बनाया गया था, बट अभी पूरा इसका फुल्ली ओन कौन कर रहा है इसे? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। इट इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन, अपेक्स मतलब एकदम हेड, एकदम टॉप इंस्टीट्यूशन है ये इन रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर। रूरल एरियाज में अगर क्रेडिट देना है, लोन्स वगैरह देना है तो एकदम टॉप पे आती है ये फॉर द प्रमोशन। अगर आपको एग्रीकल्चर के लिए लोन चाहिए, नबार्ड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए नबार्ड, कॉटेज इंडस्ट्री जो लोकल एरिया, कॉटेज लोकल एरियाज पे जो लोग मेनली फोकस करते हैं, नबार्ड, विलेज इंडस्ट्री नबार्ड, हैंडीक्राफ्ट नबार्ड। और पेड अप कैपिटल कितना है 31 मार्च 2018 का? 10,580 करोड़। और अभी कितना हो गया है? 14,080 करोड़। ठीक है, यस। Consequent to the revision in the composition of share capital between Government of India and RBI, NABARD today is fully owned by the Government of India.
नाबार्ड, आज की डेट पे नाबार्ड फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आरबीआई को कोई 50-50 कंट्रीब्यूशन नहीं, 100% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है आपको, ठीक है। यस, सेकेंड आता है रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, मतलब इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, ये जो इंस्टीट्यूशंस है इट इज कोऑपरेटिव, हमने पढ़ा था कोऑपरेटिव क्या होता है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बनाई गई है, कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ये जो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट जो इंस्टीट्यूशंस है, इसके भी दो पार्ट है, एक है जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट देती है आपको, एक है जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट देती है। एक जो छोटे समय के लिए आपको उधारी वगैरह देती है, एक लंबे समय के लिए देती है, शॉर्ट टर्म, ठीक है, और एक है लॉन्ग टर्म। कितना ईजी है, शॉर्ट टर्म मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ठीक है, दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म रूरल क्रेडिट एंड बेस्ड ऑन 3 टायर स्ट्रक्चर, ये 3 टायर स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, एक प्राइमरी लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। तो लॉन्ग टर्म क्या होता है, दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट एंड दे आर ऑर्गेनाइज एट 2 लेवल्स, ये भी 2 लेवल पे है, एक प्राइमरी और स्टेट, ऊपर वाला प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट, नीचे वाला प्राइमरी एंड स्टेट, ठीक है। यस, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, दीज, अब ये जो प्राइमरी वाला है, ये बैंक्स क्या होती है, प्राइमरी कोऑपरेटिव जो बैंक्स है, दीज बैंक दे ऑपरेट एट द विलेज लेवल एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, ये विलेज लेवल पे है, ठीक है। और ये जो स्टेट लेवल पे है, दीज ऑपरेट एट द स्टेट लेवल थ्रू देयर ब्रांचेस इन द डिफरेंट विलेजेस, ठीक है। अब देखो यहां से ना कुछ बच्चों को टेक्निकल होता है। अब अगर मान लो आपको एग्जाम में सिर्फ नाबार्ड का क्वेश्चन आता है, पूरा चार्ट बना के आओ यार, पूरा चार्ट बना के आओ, ठीक है। अगर आपको कमर्शियल बैंक आता, पूरा चार्ट बना के आओ, रीजनल रूरल बैंक्स अगेन, ठीक है। यस, अच्छा इसका एक बार शॉर्ट ये देख लो, PACS, DCCB एंड SCB, वापस से प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, PACS, DCCB, SCB, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निक से थोड़ा सा मजे से लर्न करो, हो जाएगा, ठीक है। वापस एक बार करो, PACS, DCCB, SCB, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑलराइट। नाउ योर थर्ड पॉइंट इज कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कमर्शियल बैंक क्या करती है, ये भी प्रोवाइड करती है रूरल क्रेडिट, कैसे, अपनी ब्रांचेस एस्टैब्लिश कर देंगे वो रूरल एरियाज में, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक्स, ये क्या होती है, दे आर स्पेशलाइज्ड बैंक्स, ये स्पेशलाइज्ड बैंक्स होती है जो RRB एक्ट के तहत होती है, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के तहत ये बैंक्स बनी हैं टू कैटर द नीड्स ऑफ द रूरल पुअर, जो गांव में जो गरीब लोग हैं उनकी जरूरत को पूरा करती है ये बैंक्स, ठीक है। दीज आर सेटअप एज रूरल ओरिएंटेड कमर्शियल बैंक, रूरल ओरिएंटेड, रूरल पीपल के लिए ही है ये बैंक, दैट इज लो कॉस्ट प्रोफाइल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक बट प्रोफेशनल डिसिप्लिन एंड मॉडर्न आउटलुक ऑफ कमर्शियल बैंक्स, मतलब लो कॉस्ट प्रोफाइल कोऑपरेटिव बैंक है ये, ठीक है, आपको कम रेट में देगी, लेकिन बट प्रोफेशनल डिसिप्लिन एंड मॉडर्न आउटलुक किसका रहेगा, कमर्शियल बैंक्स की तरह ही रहेगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज योर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अब ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, फटाफट से देख लेते हैं कि बैंक ऑफर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, बैंक आपको कंसेशनल का मतलब कई बार आपको डिस्काउंट पे देती है, कई बार आपको कम रेट पे भी इंटरेस्ट देती है, बट स्मॉल फार्मर्स आर अनेबल टू एक्सेस देम, लेकिन स्मॉल फार्मर्स तो एक्सेस ही नहीं कर सकते, वो इतना कम इंटरेस्ट पे दे रही है लोन आपको, फिर भी स्मॉल फार्मर्स उसको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अनफ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड प्रोसीजर्स, डिलेज इन डिसबर्समेंट, ये रीजंस है किसके कारण क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है। अनफ्रेंडली प्रोडक्ट, मतलब वो जानते ही नहीं है वो प्रोडक्ट, वो प्रोसीजर को कि किस तरह से लिया जाए, डिलेज हो जाता है डिसबर्समेंट में, मतलब हमें लोन आज चाहिए, ठीक है, बट वो मिल रहा है 1 महीने बाद में, ठीक है, बट वो तब तक तो वो सीजन, वो टाइम निकल जाता है ना फार्मर्स के लिए, फार्मिंग का जो मेन पीरियड है। सच पीपल कैन अप्रोच माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ऐसे लोग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अप्रोच कर सकते हैं
ये स्मॉल लोन देती है पुअर पीपल को, नए बिजनेसेस को, दैट कैन नॉट यूज ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज, जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज जो यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पे ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है स्मॉल लोन देती है स्मॉल पीपल को, ठीक है जी। माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल लोन टू स्मॉल पीपल। Further, NGOs can also provide credit to poor since mid 70s, ठीक है। तो here we were, ओ तेरी चैप्टर खत्म, सीरियसली ग्रेट। तो कल हम लोग चैप्टर नंबर 6 के साथ आ जाए। यस, क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद से कर रहे हो, एनी डाउट आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। फास्ट ट्रैक आपके एग्जाम के टाइम पे रिवीजन सीरीज आपको काम में आए, ठीक है, बिकॉज अभी प्रोबेबली आपके एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। तो बिल्कुल कल चैप्टर नंबर 6 के साथ मिलते हैं, ठीक है। दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ, अरे बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही मस्त चैप्टर है। अभी फटाफट से टेलीग्राम पे आ जाना, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को भी लिंक भेजो टेलीग्राम के, बिकॉज वहां पे जो भी अपडेट्स है, कब लेक्चर हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं, हम एटलीस्ट आपको हम कनेक्ट कहाँ से करेंगे आपको, ठीक है, थ्रू टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो आप ये दोनों ग्रुप अश्योर योरसेल्फ कि भाई आपने ये दोनों ग्रुप ज्वाइन किया है, रेगुलर टाइमिंग आपको पता है, शाम को दोपहर को 3 से 3:30 12th स्टैंडर्ड है, इन 11th स्टैंडर्ड का 4 से 4:30 है, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन करो, यहाँ पे टाइमली आपको अपडेट्स आते हैं, नोट्स मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, और साथ ही साथ सबसे पहले लिंक मैं वहाँ पे भेजती हूँ, ठीक है। तो आप अश्योर करो कि आपने ग्रुप ज्वाइन किया है, एंड डेली टेलीग्राम के क्वेश्चन आते हैं, जो भी पढ़ा है उसके क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो डेली बेसिस पे आपको अपना टेस्ट तो हो ही रहा है, एक शॉर्ट टर्म टेस्ट, ठीक है। ऐसे मजे तो उसमें टिकड़ी करने, ऐसे क्लिक करना तो बूम होगा, बहुत मजा आती है, बताइएगा। यस, तो चलो जी, कल फिर मिलते हैं। हाँ, यस, आई टीच मैथ्स ऑल्सो, ठीक है। हाँ, यस, एनी अदर डाउट्स रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक्स? ओके, ठीक है जी, नो डाउट्स। तो कल फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। कल 4 से 4:30 आपके प्रीति मैडम के साथ इकोनॉमिक्स, बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट, ठीक है। तो टिल देन, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, विश यू हैप्पी स्टडीज, ठीक है। इन केस ऑफ एनी हेल्प आप मुझे बता सकते हो, आपको किस टॉपिक में क्या हेल्प चाहिए, ठीक है। यस, बाय, टेक केयर।